नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले मिथुन राशि के बारे में। कालपुरुष की तीसरी राशि है। इस राशि के क्या गुण हैं, अच्छे गुण कौन से हैं, कुछ नेगेटिव है तो वो क्या है, किन बातों का ख्याल रखना है, कब भाग्योदय होता है, अपने घर में वास्तु के रोल पर अब देखें जहाँ ज्योतिष का है क्या ख्याल रखना है, जीवन में किस उम्र में क्या है, कहाँ पर कुछ हिसाब रखना है, कुछ ख्याल रखना है, ताकि आपकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बिना चार्ट को देखे हुए बहुत सारी बातें समझी जा सकती हैं। जो मिथुन वाले अगर ध्यान रखें तो लाइफ में सफल जरूर होंगे। साथ में असफलता के कारण क्या है, क्योंकि अगर असफलता का कारण नहीं पता होगा तो सफलता के जो उपाय हैं वो भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो उन सारे उनको हम देखने वाले। तो सबसे पहले समझते हैं मिथुन राशि है क्या। पहली राशि कौन सी है? मेष है, दूसरी वृषभ है और तीसरी है मिथुन। तो तीसरी राशि जो मिथुन है ये काल पुरुष का तीसरा भाव है। उसके गुण उसके अंदर होंगे। तीसरा भाव किसका होता है? क्रिएटिविटी का है, क्रिएशन का है, साथ में पराक्रम का है। तीसरा भाग पर सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज का? संवाद का है, संचार का है, राइटिंग का है। तो ये जो मिथुन वाले होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि इनको ना संवाद करना, संचार करना, बातें करना बहुत पसंद होता है। शांत नहीं बैठ सकते और इनकी वाणी में जादू भी होता है। बहुत गजब के वक्ता होते हैं। अगर कुंडली में बुध की और तीसरे भाव की स्थिति अच्छी है तो आप ये समझ लीजिए कि इनका जो कहते हैं ना कि भाग्योदय कैसे होगा, क्या किया जाए, वाणी से संबंधित काम कीजिए। आप अपनी वाणी को सुधारिए, अपनी वाणी को सुधारिए, वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है एक एसेट है। दूसरा क्या चीज है, अगर आप आगे बढ़ते हैं, तीसरा भाव हो गया कालपुरुष की तीसरी राशि। कालपुरुष की जो तीसरा भाव है हाथों को भी दिखाता है, तो बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। हाथ से जो होने वाले काम है, ड्राफ्टिंग है, क्राफ्टिंग है, ये हो सकते हैं। तीसरा भाव फ्रीडम का भी है। तो ये लोग नॉर्मली किसी गवर्नमेंट जॉब में मिलते तो बहुत हैं, बैंकिंग में बहुत मिलेंगे आपको, बैंकिंग सेक्टर, इंटेलेक्चुअल टीचर्स बहुत मिलेंगे, वहाँ पे राइटिंग का काम होता है, अध्ययन से रिलेटेड जो काम है। पर इनका जो मन का काम होता है वो बिजनेस ही होता है, बिजनेस माइंडेड होते हैं। और जो मिथुन राशि है, तीसरी राशि है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर मेल राशि भी है। जैसे बुध की 2 राशियां हैं, एक कौन सी है? मिथुन, और दूसरी है कन्या। तो कन्या फीमेल राशि है, फीमेल है तो ज्यादा सॉफ्ट है कन्या। उसमें आपका हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, साफ सफाई का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर वहाँ पर डिटेल ओरिएंटेड ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है? विचार बहुत सारे हैं, एग्रेशन भी है, थोड़ा सा बिजनेस है यहाँ पर, यहाँ राइटिंग है, यहाँ क्रिएटिविटी है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, हाजिर जवाबी। आप जैसे उनको आप कोई बताएंगे वो आपको ना आंसर जरूर करेंगे। इवन ऐसा केस कि उसमें उनको हो सकता है नॉलेज आपसे कम हो, पर जिस तरह से वो बात को रखते हैं तो उसमें आपको मिथुन वालों का मानना पड़ेगा कि मतलब बहुत अच्छी तरह से बात को रखते हैं। फिर वायु राशि है। वायु क्या है? देखिए, वायु की भी 3 राशियां हैं, मिथुन है, तुला है और कुंभ है। तीनों वायु हैं, पर इनमें से जो मिथुन है वो ड्यूअल है, 2 स्वभाव है। तो मिथुन वालों को कभी कभी ये भी दिक्कत आती है कि उनके दोस्त या फैमिली वाले कहते हैं यार कल तो आप इस तरह से कह रहे थे, आज आप इस तरह से कह रहे हो, मतलब किस तरफ हो? वास्तव में ऐसा नहीं कि वो किस तरफ है, वो है ही डुअल माइंडेड है। कहीं ना कहीं चिंता, थॉट्स चलती रहती है, हर चीज के दोनों पक्ष देखने में सक्षम है। तो अक्सर उनका जो बदल जाता है पॉइंट ऑफ व्यू, कि आज वो इस तरह से कह रहे थे, कल वो उस तरह से भी कह सकते हैं। ये देखा गया है मिथुन वालों के साथ साथ। इसी के साथ साथ 2 तरह के काम, एक तरफ मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी तरफ टीचिंग है, डिजाइन है, क्रिएटिविटी है, म्यूजिक है, डांस है, ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग जो है लाइफ है मिथुन वालों की। घर में बैठ के भले ही उनको राइटिंग पसंद हो, पर जब समय होगा तो ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है। और बाई चांस आप ट्रैवलिंग नहीं भी करें तो आप करके देखिए। आप जब ट्रैक करेंगे आपको महसूस होगा कि आप कहीं ना कहीं अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, आप एनर्जी फील कर रहे हो। बुध का रंग हरा होता है, हरी घास पे चलना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे आप
अगर मीन राशि की बात करेंगे तो जल के आसपास जाना बहुत बढ़िया उनको फील होता है। जल के आसपास अगर वो मेडिटेशन करें, ध्यान करें तो उनको पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, जल के आसपास बैठ के देखें। मीन वाले, कर्क वाले, इनका हरी घास पर अगर बैठ के ध्यान करते हैं, हरी घास पे चलते हैं, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, तो इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा और एक आत्मिक शांति मिलेगी। देखिए, मेल राशि हो गई आपकी, और वायु तत्व आ गया यहाँ पे। वायु तत्व की एक और बात है, बहुत सारी सोच, बहुत सारी थॉट्स, टिकना नहीं, बहते रहना, चलते रहना। तो कहीं ना कहीं वायु तत्व आपको एक तरह का एडजस्टमेंट भी देता है, मतलब जिस कंडीशन में आप हैं उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा बदल सकते हैं। ये मिथुन वालों की बहुत अच्छी खासियत है। देखिए, जब आंधी आती है ना तो छोटे मोटे पेड़ उखड़ जाते हैं, बड़े पेड़ रुकते हैं, माना इसका मतलब स्ट्रांग लोग रुकते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो घास होती है, और जो कि झुक जाती है। तो समय के अनुसार झुकना, समय के अनुसार बदलना, इनकी एक स्ट्रांग क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से समाज में रुके रहते हैं एज ए बिजनेसमैन, कहीं पर भी। तो कुछ लोग इस वजह से इनसे कभी कभी खफा भी रहते हैं, कि सोचते हैं कि ना व्यक्ति बदल गया। ऐसा नहीं कि मन से बदल गया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदल जाना इनकी एक गुण होता है, और इस गुण की वजह से ज़्यादातर इनको फायदा होता है, समाज को भी फायदा होता है। हालांकि कई बार ऐसा हो सकता है उसकी वजह से कुछ दोस्त इनके ये सोचें कि भाई ये तो बदल गए, पर वास्तविकता ये नहीं है, वो खुद से बदले नहीं है, उसकी पूरी सिचुएशन क्योंकि आपको नहीं पता है, व्यक्ति जो कर रहा है उसकी पूरी सिचुएशन आपको नहीं पता है, तो आपको ऐसा लग सकता है। दोस्त बनाने में बहुत बढ़िया होते हैं, फ्रेंड्स बनाने में बहुत बढ़िया होते हैं, किसी भी नेटवर्क बनाना हो, पार्टी में जाएंगे तो उसकी जान बन जाएंगे, और इनको पसंद भी होता है कि ना इनके ऊपर ध्यान आए, थोड़ा सा इनको लोग पसंद करें, और कहीं पर जहाँ बैठे हैं अगर वहाँ इनको पसंद नहीं कहा जा रहा है, करा जा रहा है, इनकी बात नहीं सुनी जा रही, इनके विचारों को महत्वता नहीं दी जा रही है, तो फिर वहाँ इनका मन नहीं लगता है और वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं, पर फिर मान भी जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी से हर्ट हो गए तो उस बात को मन में बनाए रखें, और इस तरह का, जैसे कि स्कॉर्पियो में रहता है, वृश्चिक में अगर जल बालों में रहता है, खास करके स्कॉर्पियो में रहता है, अगर वो किसी बात से बुरा मान गए हैं, किसी ने उनको हर्ट कर दिया है, तो फिर वो कभी कभी बदला लेने की भी सोचते हैं, काफ़ी लंबे समय तक उसको मन में रख सकते हैं। इनका क्षणिक गुस्सा होता है, पर कई बार स्ट्रांग गुस्सा भी होता है, अगर उसमें आर्द्रा नक्षत्र हो तो, क्योंकि यहाँ पे 3 नक्षत्र आपके आ जाते हैं मिथुन राशि में। आर्द्रा आ जाता है, पुनर्वसु आ जाता है, मृगशिरा आ जाता है। तो इनमें से आर्द्रा राहु का है, पुनर्वसु जो है आपका गुरु का है, मृगशिरा जो है मंगल का नक्षत्र है। नक्षत्र के अंदर थोड़े अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं, पर ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, मिथुन राशि की कर रहे हैं। मिथुन राशि में मेल राशि है आपका, वायु तत्व है, डुअल स्वभाव है, चेंज रहता है इसमें। इसका जो प्रतीक है, जो है वो प्रतीक आप कहीं पर आप उसको ट्विंस मानते हैं, कहीं पर एक मेल है और एक फीमेल है, एक लड़की है लड़का है, जो ना एक तरह से आलिंगन की मुद्रा में है कहीं ना कहीं। तो ये दिखाता है इनके अंदर काम, हमारे जो वो है ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 जो पुरुषार्थ हैं उनमें से काम इनकी महत्वता है, उसको बड़ा महत्व देते हैं लाइफ में। एंजॉयमेंट, काम, भोग, विलास, ये कोई बुरी चीज नहीं है। काम का मतलब दूसरा ये भी एक्शन, हमेशा एक्शन में रहते हैं, हमेशा कुछ सीखते रहना, हमेशा कुछ बनते रहना, रुकना इनको पसंद नहीं होता। इनकी एक रेमेडी भी बहुत ज़बरदस्त है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो कुछ नया सीखिए। हो सकता तो अपने काम से जरूरी है उससे कुछ मिलती जुलती कोई एक नॉलेज या स्किल सीखिए, पर सीखते रहिए, क्योंकि बुध भी युवराज है। आपके जो स्वामी है कौन है, बुध हैं, और बुध कौन है, युवराज हैं। और युवराज की जो उम्र होती है उसमें चीज़ें सीखते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब युवराज की उम्र से यहाँ पर आया कि ये भी थोड़े से बचपने वाले होते हैं, थोड़े से जॉली स्वभाव के होते हैं, थोड़ा जोक पसंद इनको होता है, और रोमांटिक भी होते हैं, क्योंकि युवराज तो अक्सर रोमांटिक होते हैं। ये बातें समझने के लिए हैं ताकि आप समझ पाएँ, थोड़ा याद भी हो जाएगा युवराज के नाम से। युवराज यंग दिखते हैं, तो ये लोग भी काफ़ी समय तक यंग दिखते हैं, थोड़े से यंग दिखाई पड़ेंगे अपनी एज के हिसाब से जो बुध वाले हैं। और इनकी सबसे खास बात होती है बुद्धि बड़ी कमाल की होती है, चीज़ों को बड़ी जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं। वैसे भी ये बात
या वायु की गुण है कि जल्दी ना चीजें याद कर लेते हैं और भूलते भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है, वैसे अगर आयुर्वेद में जाएंगे तो वात पित्त कफ में जब जाएंगे तो बात वाले जल्दी ग्रैप्स तो कर लेते हैं पर भूल जाते हैं। मिथुन का ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी भूल जाते हैं, पर हाँ कभी कभी ओवर हो जाता है कि मतलब एक काम देख रहे हैं, दूसरा भी देख रहे हैं, तीसरा भी देख रहे हैं, तो उसमें फिर ऐसा होता है कि फोकस फिर इतनी जगह पर तो नहीं हो सकता ना, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। पर काफी जल्दी फास्ट लर्नर होते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी सीखने वाले होते हैं, इसलिए बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं अगर शुक्र अच्छा है तो, क्योंकि शुक्र बुद्धि के कारक हैं। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो होंगे तो फास्ट लर्नर, पर फोकस नहीं होगा। मतलब आज ये चीज सीखी, बहुत अच्छी लगी, फिर कल बोरियत आने लगी, फिर दूसरी और फिर तीसरी, तो इससे क्या होगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड, सभी चीज में थोड़ा थोड़ा तो आ जाएगा पर मास्टर ऑफ नथिंग। पर क्योंकि उसको एंड तक नहीं ले जाते, उसको पूरा नहीं ले जाते, तो फिर पूरा नहीं ले जाएंगे तो मास्टर कैसे बनेंगे। तो इनको अक्सर सारी चीजों के बारे में पूछोगे तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज की होगी, पर पूरी गहराई में नहीं घुसते। अब यही यहां पर सफलता और असफलता के बीच की लकीर है। कम से कम 2-3 चीज में तो आपको पूरा जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भाई एक एवरेज के करीब तो हमको आता ही, अब किसी दूसरी तरफ चलते हैं, नहीं। अगर आपको किसी चीज में टॉप पे जाना है तो फिर उसके टॉप पे जाना ही पड़ेगा, मतलब उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। कोई भी वृक्ष उतना ही ऊपर जाता है जिसकी जड़ें नीची होती हैं। मतलब उस चीज का जब तक एक एक चीज आपको नहीं आती तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकते। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है ताकि आप समझ पाए कि जड़ें जो दिखती नहीं है, जो मेहनत जो दिखती नहीं है, वही आपको बांध के रखती है, और कठिन समय में कोई दिक्कत आती है तो उसमें उभारने की क्षमता भी आपको वहीं से आती है, मिथुन वालों की। तो ये बात है कि कम से कम 1-2 चीज में आपको पूरी तरह से गहराई में जाना है। बाकी तो आपका नेचर ही ऐसा है कि सबके बारे में कुछ कुछ जान लेना है, बहुत ही उत्सुकता रहती है। जैसे एक बच्चा होता है ना, हर चीज को जो दिखाई दिया वही इंटरेस्टिंग, जो दिखाई दिया उसी को जानना है, पर भूलता रहता है, पर जानता रहता, तो सीखते हैं लाइफ में बहुत ज्यादा। ये मिथुन वालों की खासियत होती है। अब यही चीजें इनके असफलता कहिए, दुख कहिए, उसका कारण बनती है। फोकस ज्यादा नहीं रखना, वाणी बहुत अच्छी है पर बहुत ज्यादा बोल देते हैं कई बार, तो वाणी का सही उपयोग करें। अगर वाणी आपका बुध शुभ है, साथ में आपके चंद्रमा भी ठीक हैं, तब तो बहुत बढ़िया, चंद्रमा और सूर्य। अदरवाइज जो वाणी आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वही नेगेटिव भी बन जाता है। फिर उसमें क्या होता है, फेंकने की आदत पड़ जाती है। जैसे कि आपके पास कुछ तो हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, आपने 1 लाख रुपए कमाए है, पर आप कहेंगे मैंने तो ना 20 लाख या 1 करोड़ कमा लिया है, और कुछ भी उल्टा सीधा जो शायद पॉसिबल भी नहीं है। तो इस वजह से, इस तरह की बातों की वजह से आपकी जो इमेज है फिर धीरे धीरे ना वो उस तरह की हो जाती है कि लोग आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। ये कब होगा, जब बुध की, सूर्य की, चंद्रमा की स्थिति बहुत बढ़िया ना हो। अगर आपकी सूर्य की स्थिति मजबूत है, अच्छी है, चंद्रमा ठीक है, फिर तो आप ऐसे वक्ता होंगे कि आप अगर बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे और कहेंगे भाई और बोलिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे ज्ञान लेना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं आपसे। इनके अंदर एक जादुई आप कहिए टैलेंट होता है कि ये दूसरों को जब बताते हैं ना, समझाते हैं, तो उनको ऐसे लगता है जैसे कि आग लगा दी हो, जैसे कि मतलब वो बात दिल में जाती है उनके, और इनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। ऐसे जो वक्ता होते हैं, ऐसे जो मोटिवेशनल, ऐसे तो बहुत लोग मोटिवेशनल होते हैं, पर जिनकी बातें दिल में जाके लगती हैं, गहरी लगती हैं, रोक पाते हैं, और जिनके शब्दों में ऐसी क्षमता होती है कि वो दूसरे की लाइफ को बदल सकें, वो मिथुन वाले होते हैं। मिथुन वालों की एक कमी भी होती है, कमी कहिए, गुण कहिए, कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक ही है। तो इस कारण से अपनी बात पर ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग बिलीफ होता है, तो फिर उसको ना समझाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। उनको ये कि मेरी बात सही नहीं है, इस बात को पचा ही नहीं सकते, ये थोड़ा नेगेटिव आ गया उनका। तो इसी चीज को सुधारने की कोशिश करेंगे तो लाइफ में सक्सेस आएगी। ये छोटी छोटी बातें अगर आप इनको ध्यान दें और अपने अंदर बदलाव लाएं तो फिर लाइफ में सक्सेस आएगी। धन बहुत इंपॉर्टेंट है, और धन के दोनों ही भाव 3, अगर पहली भाव में कौन आएगा, मिथुन राशि आएगी, तो दूसरे में आएंगे चंद्रमा, 3 के बाद 4। चंद्रमा कैसा होता है, कभी तो रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, कभी एक सा नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितना भी हार्डवर्क करो, कितनी भी आप मेहनत करो, धन आपका एक सा नहीं रहता, फाइनेंस आपके घटते बढ़ते रहते हैं।
इसमें अपने आप को ब्लेम करना छोड़ दें कि शायद मेरे से गलती हो रही होगी। हाँ, अपने आप को सुधारना जरूर है, पर किस्मत में ऐसा है कि इनका धन घटता है, बढ़ता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है मिथुन में आते हैं, पर उनकी लाइफ में आप देखोगे कि वेवी नेचर जो चंद्रमा का है वो दिखता है, उतार चढ़ाव दिखते हैं। ठीक उसी तरह धन जोड़ता नहीं है, मतलब एक सा नहीं जोड़ता है। और उधर मंगल का आ जाता है लाभ वाले में ना, 1 2 3 11वें भाव में मंगल की मेष की राशि आ जाती है, तो थोड़े से पेशेंस कम होता है, निर्णय जल्दी लेना चाहते हैं जब बात लाभ की आती है। फ्रेंड्स थोड़े जल्दी बना लेते हैं, इनके जल्दी बना लेते हैं, तो बहुत सारे फ्रेंड्स तो बना लेते हैं पर उनको उतना नहीं परखते हैं। और कई बार ऐसा देखा है परखते भी हैं, तो जब समय पाता है ना, जब प्रॉब्लम आती है उस समय या तो फ्रेंड्स इनकी सहायता नहीं करते हैं या फिर उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो नहीं कर पाते हैं, तो सेल्फ डिपेंडेंट होने की ज़्यादा कोशिश करें। वैसे ही करते भी हैं, पर इनको एहसास होता है कभी कभी कि मैं इतने सारे दोस्तों में से भी काम उतने नहीं आए। ऐसा नहीं है कि वो दोस्त खराब है, बस किस्मत ऐसी है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप कि दोस्त आपके उतना काम नहीं आ पाते। हालांकि फ्रेंड्स बनाने में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं। तो हमारा आपका बुध ग्रह की बात आ गई, वायु तत्व की बात आ गई, मेल प्लेनेट है उसकी बात आ गई। जो प्रतीक है वो जुड़वा है, जुड़वा है मतलब ट्विंस है। तो ये इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों से के गुण होते हैं, मतलब क्रिएटिविटी भी इनके अंदर होती है, बहादुरी भी इनके अंदर होती है, साफ सफाई भी इनके अंदर होती है, ट्रैवल भी इनके अंदर होता है। दोनों तरह के गुण इनके यहाँ मिलते हैं और इसी वजह से इसको बहुत स्ट्रांग राशि भी माना गया है। ये मनुष्य राशि है, राजासिक तत्व है इसका। राजासिक मतलब जो अचीवमेंट चाहता है, जो एम्बिशन है जिसके अंदर, जो बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, रजस जो है वो ज़्यादा होता है इनमें। तो सत्व जो है उसकी थोड़ा सा बैलेंस की आवश्यकता है कि आगे बढ़ते साथ साथ अपने आप जो है उसके प्रति थैंकफुल रहना, ये इनको थोड़ा सीखना है। थोड़ा बहुत रुकने की भी आवश्यकता होती है, तमस थोड़ा कम होता है और तमस कम होने से व्यक्ति के अंदर पेशेंस थोड़ा कम होता है। कभी कभी आलस से भी कम होना प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब रात को सोते भी नहीं है, थॉट्स चलती रहती हैं, विचार बहुत चलते रहते हैं। इनकी कुंडली में अगर कोई सबसे बाधक ग्रह चुना जाए ना तो वो मंगल है, मंगल है। और इसी वजह से हनुमान जी की पूजा बहुत जरूरी है, गणेश जी की पूजा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप बुध से जुड़े हैं, बुध सीधे सीधे नारायण और गणेश जी से जुड़े हुए हैं। पर जो बाधक है वो कौन है? वो मंगल है। और मंगल की जो राशि है वो आपके 6ठे भाव में आती है, जो कि वृश्चिक है। और वृश्चिक राशि वैसे ही कालपुरुष की 8वीं राशि और 6ठे में और आ गई है। 6ठा भाव किसका? ऋण का है, रोग ऋण शत्रु का है। इनके शत्रु भी काफी स्ट्रांग होते हैं और ऋण की समस्या भी कई बार इनको देखी गई है। हालांकि ये बहुत बुद्धिमान है, आप कहोगे प्रैक्टिकलिटी में तो लगता नहीं कोई बुद्धिमान हो उसके पास ऋण और ये शत्रु, ये सब क्यों होता है? किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, तो वाली बात है। पर इस चीज से समझना पॉसिबल है। हनुमान जी की पूजा पॉसिबल है और धन के मामले में थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है यहाँ पे। और जो आपके शत्रु होंगे वो हमेशा छुपे हुए ज्यादा होंगे, ओपनली नहीं होंगे। ओपनली वो फ्रेंड्स होंगे आपके, क्योंकि स्कॉर्पियो आ रहा है। सीक्रेटिव एनिमी होते हैं जो सामने से आपको वार नहीं करेंगे, सामने से हो सकता है कि वो फ्रेंड बन के दिखा रहे हो, आपके खिलाफ जासूसी करें पीछे से और फिर बाद में कभी आपके साथ कोई इस तरह की कोशिश करें। तो उस तरह से, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, तो शायद शत्रु भी इस बात को समझ पाते हैं कि भाई इस व्यक्ति के सामने से ना करके कुछ इस तरह से किया जाए, तो ये भी उसका एक कारण हो सकता है। लकी कलर हल्का ग्रीन आपका बहुत अच्छा कलर है। सिल्वर कलर, चांदी जैसा जो रंग है वो भी बहुत बढ़िया आपके लिए है। हल्का येलो भी चलता है, पर डार्क येलो आपको नहीं पहनना है, डार्क रेड आपको नहीं पहनना। इनका दान दिया जा सकता है। डार्क येलो का आप गुरुवार के दिन, और डार्क रेड मतलब गाढ़े लाल रंग का आप मंगल के दिन दान कर सकते हैं। मीठी चीजों का मंगल के दिन दान कर सकते हैं। आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे 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 कम होती चली जाएंगी। बुध की जो दिशा है उत्तर है, तो उत्तर दिशा आपके घर में साफ सुथरी हो। आपके भाग्य के स्वामी शनि है जिसकी दिशा पश्चिम है, तो पश्चिम जो है वो साफ सुथरी दिशा हो, वहां पर कुछ कूड़ा कबाड़ा ना हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। टॉयलेट वगैरह ना हो पश्चिम में जल का स्थान के लिए ठीक है। वहां पे अग्नि ना हो
तो ये सब चीजें थोड़ा सा वास्तु में भी आप ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके सबसे अच्छे ग्रहों में से बुध हैं, शुक्र हैं, शनि हैं। बेकार की बात करें तो मंगल हैं, गुरु ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं अच्छे तो नहीं है, पर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन उनको हम रख सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा में, चंद्रमा से बुध की बहुत ज्यादा नहीं बनती, पर चंद्रमा भी डिपेंड करेगा कहाँ पर है, किसके साथ हैं। सूर्य भी न्यूट्रल है, थोड़े से सूर्य बेटर हैं आपके चंद्रमा से। तो ये आपके ग्रहों की स्थिति आ गई। अंकों की बात करें तो आपके लिए तीसरा, पांचवा, छठा, ये जो अंक हैं ये ज्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा आठवां भी ठीक है। राहु जो है, राहु ग्रह जो है ना, वो भी आपके लिए ठीक होता है। अगर वो थोड़ा सा कहीं राजियों वगैरह में है तो राहु के में आप बहुत अच्छा करते हैं। वैसे भी आपकी राशि में राहु का आद्रा नक्षत्र आता है, इसी वजह से राहु वैसे और कुंडलियों के हिसाब से मिथुन में बहुत बढ़िया माने जाते हैं। वैसे कुछ लोग मानते हैं ना राहु मिथुन में उच्च के भी होते हैं, कुछ वृषभ में मानते हैं, पर मतलब यह है कि राहु अच्छे होते हैं आपके लिए। शनि भी ठीक होते हैं। चंद्रमा थोड़े से, गुरु हुए, ये थोड़े से, गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो आपके लिए उतने बढ़िया नहीं है, इसीलिए उनका दान भी बताया है। पीले कपड़ा है, चना है, चने की दाल है, आपका केला है, इन सब, येलो फ्लावर है, उसका गुरुवार के दिन दान आपके लिए ठीक है। मंगल का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, बल्कि लाल चीजों का दान आपके लिए बढ़िया। हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये आपके सारे हो गए। इसके अलावा देखिए ये आया था स्त्री पुरुष वाला, तो इनमें आकर्षण बहुत होता है दूसरे पोल के प्रति, लड़कों में लड़कियों के प्रति, लड़कियों में लड़कों के प्रति। एक दूसरे को समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लड़कों में लड़कियों की, लड़कों को लड़कियों की। और किसी को भी आकर्षित करने का कोई काम हो इस तरह का, चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसमें ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। वाणी से जुड़े काम में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। ऐसा काम जहां पर थोड़ा क्रिएटिविटी का काम हो, चीजें चेंज होती हों, जैसे कि डांस है, चेंज होता है ना, हर टाइम में चेंज होता रहता है। डांस है, ड्रामा है, राइटिंग है, वहां आपके माइंड में चेंज होता रहता है। जब राइटिंग आप लिखते हैं माइंड में कुछ बदलता रहता है। इस तरह की फैंटेसी राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं आप। और जो वास्तु के कला वाले होते हैं ना, कुछ चीज को कट करके कुछ डिजाइन बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं मिथुन वाले। ये है एक और इनकी बहुत एक रामबाण है कि इनको ना किन्नर लोगों की हेल्प करते रहना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा घास चढ़ाना, किन्नर लोगों की हेल्प करना, हरी घास पे चलना, ये कुछ रेमेडीज हैं जो आप करोगे तो लाइफ में आप देखोगे 100% चीजें बेटरमेंट की जाएंगी। पक्षियों को थोड़ा दाना वगैरह डालना, क्योंकि पक्षी बुध से रिलेटेड है, राहु से भी रिलेटेड है, और राहु आपकी लग्न में उच्च के होते हैं या राशि में उच्च के होते हैं, तो राहु का अच्छा होना आपके लिए अच्छा है। अपने ट्रेडिशन और धर्म के प्रति इनका तटस्थ, एक तरह शनि रूल करते हैं वहां पर, तटस्थ होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन चार्ट। अक्सर उनको वो उस मामले में जैसे परिवार में चलता आ रहा है उसी तरह से फॉलो करते हैं, ना ही ये कहते हैं कि हम धार्मिक नहीं हैं, ना ही बहुत ज्यादा धार्मिक होने की कोशिश करते हैं। इस तरह का इनका रहता है कि जो हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में ट्रेडिशन में चला आ रहा है उसको फॉलो करते हैं। तो किसी हद तक धर्म के मामले में ये अच्छे ही होते हैं, धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं। मिथुन राशि वालों की कोई बहुत बड़ी कमी देखी जाए तो ऐसी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, इसीलिए इसको स्ट्रांग लग्न कहा गया है। पर हाँ, इनकी किस्मत शनि से रिलेटेड है, तो मेहनत बहुत होती है। कमी नहीं होने के बावजूद भी हार्डशिप, मेहनत शुरू में लाइफ में रहती है, और जीवन के 32, 34, 36, शनि 36 में मैच्योर होते हैं, उसके बाद भी 1-2 साल लेके चलिए, उसके बाद फिर लाइफ में इनके सेटलमेंट आता है, तरक्की आती है। कि इतना समय इनको अक्सर लग जाता है, हालांकि बुद्धिमान गजब के होते हैं। तो ये आपका हो गया, लगभग सारी जानकारी होगी। अगर इस वीडियो में कुछ बचा भी होगा तो फिर कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें ले लेंगे। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।